तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने लिन हो के हाथ पर दो चॉपस्टिक को धंसा दिया था, जिससे कि लिन हो का हाथ टेबल के साथ चिपक गया था उन चॉपस्टिक के साथ ही। और तब हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कहता है कि अगर लिन हो की तरह किसी और में भी हिम्मत है जो कि मुझसे पंगा लेना चाहता है तो वह आ सकता है, लेकिन यह बात हमेशा के लिए कान खोल के सुन लो कि जो भी मेरे साथ पंगा लेगा उसकी भी हालत लिन हो की तरह ही हो जाएगी। और तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो टाइम है मेरे ग्रैंडपा के वापस लौटने का। और तब हमें लिन क्लैन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि दो गार्ड्स उड़ते हुए आते हैं जिसको कि किसी ने पीटा हुआ था। और तब वो दोनों गार्ड मेन हॉल में आकर गिरते हैं, जिनको कि देखकर लिन क्लैन के एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए होते हैं। और इसी के साथ एंट्री होती है लिन क्लैन के पैट्रिज की, और यही हमारे मेन कैरेक्टर के ग्रैंडफादर भी होते हैं जिनका कि नाम लिंग जियांग होंग होता है। और वो कहते हैं कि मैं वांग विलेज से लौट रहा था मेडिसिन को लेकर, लेकिन लिंग क्लैन के गार्ड ने मुझे रोकने की कोशिश की और मुझे लिंग क्लैन के मेल हॉल में इंटर करने से रोका। और तब लिंग जियानहोन पैट्रिक के सिंहासन की तरफ जाते हुए कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि तुम लोगों ने मेरे रूल और मेरे ऑर्डर को नहीं माना। और फिर वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या मुझको इसके बारे में कोई पूरी डिटेल में बता सकता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लिंग जियानहोन की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी एल्डर शॉक हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, क्योंकि लिंग जियानहोन की जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन तभी उन भीड़ में से एक बंदा बाहर निकलता है और कहता है कि मैं बताऊंगा। पहला जो गलती है वो हमारी लिन फैमिली ने बीच सड़क पे रॉयल फैमिली के सामने झुका, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात थी हमारी फैमिली के लिए। और दूसरा, तुमने अपने ही फायदे के लिए वांग विलेज में गए जो कि गैर कानूनी है। हम लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग कभी भी वांग विलेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों से उनसे फाइट चल रही है। और थर्ड पे आपने पैट्रिज की पावर का गलत इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या लगता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। और तब हमें उस बंदे की आइडेंटिटी पता चलती है जो कि लिंग सेक्ट का एल्डर होता है, जिसका नाम लिंग ट्यांग नाई होता है। तब उसकी बात सुनकर लिंग जियानहोन कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिंग जियाननेन की बातें सुनकर लिंग ट्यांग उससे कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम और भी ज़्यादा हमारे पैट्रिज के पोजीशन के लायक नहीं हो, इसलिए तुम इस गद्दी को अभी के अभी छोड़ दो। जिसकी बात सुनकर लिंग जियानाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और वो अपना ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के एल्डर होके मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। और तब उस ऑरा के देखकर वहाँ खड़े सभी एल्डर डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इनेट स्टेज है, हमारी जो पैट्रिज है वो तो इनेट स्टेज है। और तभी वो जो लियांग टेनाई होता है वो भी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसको कि देखकर वहाँ खड़े सभी लोग, सभी एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये एल्डर तो भी इनेट रियल में पहुंच चुका है। लिंग टियाननाई के ऑरा को देखकर और उसके एटीट्यूड को देखकर लिंग जियाननाई हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम इसीलिए एरोगेंट हो रहे हो, लेकिन क्या तुमको पता नहीं है कि इनेट रियल में भी स्टेजेस होते हैं। भले से ही तुम इनेट रियल में पहुँच गए हो, लेकिन तो भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा जो स्टेज है वो टॉप स्टेज है। जिस पर लिंग टियाननाई हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ स्ट्रगल करना चाहते हो। और फिर वो एक किसी तरह की पिल को निकालता है, कहता है कि इस पिल को मेरे ग्रैंडसन लिंग चैन ने खोजा था। और उस पिल को निकालते हुए एक एल्डर के हाथ में देता है और कहता है कि उम्मीद करते हैं ये पिल आप सभी को पसंद आएगी। वो सभी उस पिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ब्रेक थ्रू पिल है, इस पिल की मदद से आप 2 दिन में ही इनेट रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और फिर वो सभी एल्डर आपस में ही एक इविल स्माइल पास करने लगते हैं। और फिर वो लिंग जियानहैन से कहते हैं कि लिंग जियानहैन, तुमने हमारी फैमिली रूल को ब्रेक किया। वो सभी जो एल्डर्स होते हैं वो लिंग जियानहैन के खिलाफ हो जाते हैं उस पिल को देखकर, और फिर लिंग जियानहैन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं, जिसको कि देखकर लिंग टियानहैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि हाँ, इस ब्रेक थ्रू पिल के कारण ही ये सभी एल्डर मेरी तरफ आ चुके हैं। लियांग ज़ैन की जो सीट है वो मेरे हाथ लगने ही वाली है। और तब लियांग ज़ैन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए बताता है कि हाँ, कितनी पुअर फैमिली है। जिस पर लिंग टियानहैन हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, अब तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जियाओ फैन वहाँ आता है और कहता है कि मेरे पास प्रूफ है। और तभी उसको देखकर सभी एल्डर शौक हो गए होते हैं, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की कल्टीवेशन ट्रिपल हो चुकी थी। और उसे वहाँ देखकर और उसको सही सलामत देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लिंग टियान आता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर इंटरफेयर करने की ज़रूरत कैसे हुई, क्योंकि तुम एक आउटर साइडर हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है, जिससे कि वो जो लिंग टियानन होता है वो डर जाता है और
कुछ नहीं बोल पाता। अपने ग्रैंडसन को इतना सही सलामत देखकर उसके जो ग्रैंडपा होते हैं लिंग टियानिन, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और अपने ग्रैंडसन के पास यानी हमारे मेन कैरेक्टर जाओ फैन के पास जाते हुए उससे पूछते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि ग्रैंडपा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और तब वो जो लिंग टियान होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है, तुम तो बस एक यूजलेस स्ट्रेस हो। की बातें सुनकर जाओ फैन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की। तब लिन टियान हंसते हुए उससे कहता है कि हाँ, तुमको पता नहीं है क्या, तुम जैसे यूजलेस को पता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े कल्टीवेशन सेक्टर में सिलेक्ट होने वाला हूँ। और तब हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं यूजलेस हूँ, तो चलो बेट लगाते हैं कि सबसे पहले कल्टीवेशन सेक्टर में कौन सिलेक्ट होता है। जाओ फैन की बातें सुनकर लियू टियान उससे कहता है कि हाँ, तुम बेट में जरूर ही हारोगे। तब जाओ फैन अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए ग्रैंडपा से पूछता है कि ग्रैंडपा क्या आपको मेरे ऊपर बिलीव है। तब उसके ग्रैंडपा उससे हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे ग्रैंडचाइल्ड, मुझे तुम्हारे ऊपर हमेशा से विश्वास है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम इस चैलेंज में ज़रूर ही जीतोगे। और फिर वो कहते हैं कि मेरी तरफ से डैन लियो, जो कि कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, उस डैन को वो बेट पर लगाते हैं। डैन लियो की बात सुनकर वो एल्डर्स भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रेशियस आइटम को ये सभी बेट पर लगा रहे हैं, ये सभी पागल हो गए हैं क्या। तभी लिन टियान हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, चलो कोई नहीं, तुम बेट लगाना ही चाहते हो तो मेरे पास तो डैन लियो नहीं है, लेकिन मैं 10,000 सिल्वर कॉइन को बेट पर लगा रहा हूँ। तब हमारा मेन कैरेक्टर जाओ फैन उससे कहता है कि मुझे 10,000 सिल्वर कॉइन नहीं चाहिए, मुझे 10,000 सिल्वर कॉइन की जगह पर कुछ और ही चाहिए। तब लियो टियान उससे कहता है कि तुमको जब 10,000 सिल्वर कॉइन नहीं चाहिए तो तुमको उसकी जगह पर क्या चाहिए। तो जाओ फैन उससे कहता है कि अगर मैं इस बेट को जीता तो तुम्हारे ग्रैंडपा को हमारे इस सेट को छोड़ के जाना होगा। जाओ फैन की बातें सुनकर लिंग टियान का जो ग्रैंडपा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, तुमको पता नहीं है क्या कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, वो तुमसे पहले ही एक कल्टीवेशन सेक्टर में सिलेक्ट हो जाएगा और तब भी तुम अपने डैन लुओ को वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं इसे ज़रूर ही एक्सेप्ट करूँगा। तब हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, इसलिए मेरे पास हेवनली कॉन्ट्रैक्ट है। और वो उस पर उन लोगों के सिग्नेचर को ले लेता है, जिससे कि अगर वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उन लोगों की जान वहीं पर चली जाएगी। और इसी के साथ वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और तब लियो जियान हैन जाओ फैन से कहते हैं कि ग्रैंडसन चलो यहाँ से चलते हैं, मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। और तब जाओ फैन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी प्राइड को वापस ज़रूर लेके आऊँगा।